तो डीन हुइसन भी आ चुके हैं रियल मैड्रिड में और इस सीज़न के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइनिंग होने वाली है, क्योंकि आप सबसे पहले तो बैक फोर इमेजिन करो। एक साइड आपके ट्रेंट आ चुके हैं, उधर मैंडी है लेफ्ट साइड पे, देन आपके सेंटर बैक असेंसियो और हुइसन खेलने वाले हैं और रुदिगर भी है अवेलेबल। लेकिन आप एक फ्यूचर के हिसाब से जो आगे लंबे टाइम तक खेलने वाले हैं, तो एक डिकेड के लिए जो एक बैक फोर तैयार हो रही है, बिल्ड हो रही है, तो उस वे में आप सोचे तो आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन, मतलब कि जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है इसमें एक अनबीटेबल डिफेंस भी बन सकती है। और ऊपर से जाबी अलोंसो भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अभी मैड्रिड फैंस के दिमाग में चल रही होगी। लेकिन हम अभी बात करने वाले हैं कि एक अननोन प्लेयर, मैं अननोन ही कहूँगा बिकॉज अगर आप एक साल पीछे जाते हैं या कुछ महीने पहले भी जाते हैं तो हुसैन का मार्केट में उतना ज़्यादा नाम चल ही नहीं रहा था। लेकिन बर्नमाउथ के लिए इस सीज़न जो प्रीमियर लीग परफॉर्मेंस है उनका, भाई मतलब हर क्लब, आप अगर प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करें, आप ला लीगा के क्लब्स की बात करें, ऑल सभी चाहते हैं कि भाई हुइसन उनकी टीम में खेले। लेकिन एट द एंड रियल मैड्रिड उनका 59 मिलियन यूरोस का ट्रांसफर लेता है एंड ही इज देयर इन सैंटियागो बर्नाब्यू। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले कि डीन हुइसन में वो क्या क्वालिटीज है जिसके लिए मैड्रिड ने उसको साइन किया है एंड क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे लगाई जा रही है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक तारीफ के पुल बांध दूं भाई कि हुसैन जो है एक एक्सट्रीमली लोकल क्लब से निकल के आया है। अगर आप देखें उसका थोड़ा सा पीछे जाके तो कोस्टा यूनिदा करके एक बहुत ही लोकल क्लब है जहाँ पे ट्रेनिंग भी शायद उतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं मिलती होगी। वहाँ से फुटबॉल स्टार्ट करके बंदा मालागा, यूवेंटस, देन अभी आप देख लो कि वो पहुंच गया रियल मैड्रिड के लिए और अभी एज है खाली 20 साल। अब देखो, हर प्लेयर की कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी निकल के आई जाती है, मैं उसमें उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अभी करंट जो है सिचुएशन पे हम आते हैं तो देखो, अभी काफ़ी जो हमारे फैंस है वो ये कह रहे हैं कि भाई सर्जियो रामोस दिखता है हुसैन के अंदर। और एक अच्छी बात है कि हुसैन के जो एक रोल मॉडल है वो सर्जियो रामोस ही रहे हैं स्टार्टिंग से। तो एक जो मॉडर्न बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हम अक्सर टीम में चाहते हैं वो हुसैन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक एडवांटेज जो लेते हैं ना भाई अपनी 6 फीट 5 इंच हाइट का, वो अल्टीमेट। तो देखो, डिफेंसिव क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी है हुसैन के अंदर, लेकिन उसके पहले अगर मैं थोड़ा उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ की बात करूं या वो कैसे अटैक में सपोर्ट देते हैं वो बात करूं, तो एक अच्छी बात यह है कि गोल स्कोरिंग एबिलिटी भाई उनकी यूथ लेवल से ही है। अगर आप देखो, जब वो यूवेंटस में आए थे अंडर 17 में ही स्कोर्ड 7 गोल्स और इस वजह से ही गॉट प्रोमोटेड टू अंडर 19 और अंडर 19 में देन 14 मैचेस 6 गोल्स। तो एक डिफेंडर जब ऐसे स्कोर करता है तो कोच का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और इस वजह से उनको उसी सीजन फर्स्ट टीम में फ्रेंडलीज मैचेस खिलाए थे यूवेंटस के लिए। तो इतनी यंग एज में, मतलब जो बंदा अंडर 17 का है, अब यहाँ पे उनको लमीन यमाल से कंपेयर मत करने लगे आना, ये एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और वहां से रोमा में वो लोन पे खेलते हैं और जब उनका लोन पीरियड खत्म हो रहा था तो वहां पे उनके पास ऑप्शन था या तो यूवेंटस ज्वाइन करें या फिर कोई दूसरा क्लब चूज करें। तो वहां पे एएफसी बर्नमाउथ को एक बहुत अच्छी डील मिली थी, मैं समझूंगा, क्योंकि बर्नमाउथ ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये हमारा स्टार्टिंग 11 का प्लेयर बनेगा। बिकॉज अगर आप उनके ही प्रेसिडेंट की बात सुने तो उन्होंने कहा था कि हम एक बैकअप के लिए ले रहे थे इस प्लेयर को, जो कि फ्यूचर के हिसाब से टीम में धीरे धीरे सेट होगा, डेवलप होगा। बट आपने देखा कि ही बिकेम, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर उनकी टीम में। और अगर इस सीजन उनका परफॉर्मेंस देखें आप प्रीमियर लीग में, तो अगर सारे प्रीमियर लीग डिफेंडर्स का परफॉर्मेंस के साथ उनका परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो सेकंड मोस्ट क्लियरेंसेस उनके हैं, थर्ड मोस्ट इंटरसेप्शंस उनके हैं, फोर्थ मोस्ट हेडेड क्लियरेंस उनके हैं, फोर्थ मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्ग पासेस उनके हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब बहुत सारी चीजों में वो वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग डिफेंडर हम उनको क्यों मान सकते इस सीजन का। तो ये क्वालिटीज उन्होंने दिखाई। अब क्यों मैड्रिड ने उनको साइन किया या और इतने अदर क्लब्स उनके पीछे पड़े थे? बिकॉज अगर हम उनकी क्वालिटीज की बात करें कि भाई मैड्रिड को क्या बेनिफिट मिलेगा डीन हुइसन के बैक फोर में आने के बाद, तो भाई सबसे पहले तो मैं उनकी पासिंग की बात करना चाहूंगा। भाई पासिंग जो विजन है उनका बहुत ही अमेजिंग है। और मैं यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग बॉल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उनके पेनेट्रेटिव पासिस भी देखते हैं फाइनल थर्ड में वो जो निकाले उन्होंने अटैकर्स के लिए, बहुत ही अमेजिंग पासिस, अमेजिंग बॉल्स डाली है। तो विजन की भी मैं दाद देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा विजन भी उनका है। और इस विजन और पासिंग एबिलिटी के साथ भी अंडर जाबी अलोंसो उनको आप मैड्रिड में थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो तो सोच लो कि वो कितना वहां पे जो है जाबी अलोंसो के अंडर कितना और ज्यादा डेवलप होने वाले हैं। और आपको एक अल्टीमेट, मतलब कि एक भाई कुछ टाइम में जो एक सेंटर बैक डेवलप होते हुए दिख रहा होगा, बहुत ही अमेजिंग। और देन मैं उनके टैकल्स और इंटरसेप्शन की बात करूं जो आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी गेम रीडिंग की मैं बात करूंगा। गेम रीडिंग बहुत अच्छी है।
आप जब भी उनके सामने कोई प्लेयर आ रहा है, कोई अटैकर आ रहा है विद बॉल, आप देखो कितना अच्छा प्लेयर को रीड करते हैं, कितना अच्छा वो पोजीशंस को रीड करते हैं। और देन इंटरसेप्शन उनके आप देख लो, उनके आप टैकल्स देख लो, कितने ऑन टाइम टैकल्स हैं। और अपने फिजिक का भाई जो वो यूज कर रहे हैं वो तो अमेजिंग है। मतलब 6'5" होने का कुछ तो फायदा मिले इंसान को। और इसी के चक्कर में उनकी एरियल डुएल्स आप देख लो भाई कितने सही हैं। मतलब कि फुल 6'5" हेडिंग एबिलिटीज शानदार, और एरियल डुएल्स में मतलब विन का चांस ही नहीं है। और देन उनका एक कंपोजर की बात होती है, तो कंपोजर के लिए मैं दो चीजें यहाँ पे बोलूंगा। एक तो गेम रीडिंग और मार्किंग, ये जो दो चीजों करते हैं ना, बिकॉज ऑफ गेम रीडिंग अच्छी है तो मार्किंग अच्छी है, और ये दोनों चीजें अच्छी कर रहे हैं तो कंपोजर अच्छा है। क्योंकि भाई आप जो है अंडर प्रेशर ही नहीं हो रहे हो, तो आप अच्छी बॉल से डाल रहे हो, आप रॉन्ग फाउल्स नहीं कर रहे हो, आपके टैकल्स ऑन टाइम जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा एक चीज बोल सकते हैं भाई, बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है डीन हुसैन, मतलब नो डाउट। और एक लास्ट चीज जो कि मैंने बहुत अच्छी देखी है हुसैन के अंदर, वो है 1v1 सिचुएशन में जो वो खेलते हैं। मतलब देखो एक चीज है कि आप हर बार जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप अटैकर को स्टॉप ही कर लोगे, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज कर रहे हो, इसका मतलब कि आप में क्वालिटी बहुत अच्छी है। और वो चीज मैंने हुसैन के अंदर देखी। आप उनके 1v1 जो बैटल्स है वो देख लो, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डीन हुसैन कितना कंपोजर रख के वहाँ पे 1v1 बैटल्स को जीत रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस चक्कर में मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मेरे को अभी यामाल और डीन हुसैन का जो एक बैटल चलेगा अभी जब एल क्लासिको होगा, तो वो देखने के लिए जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ रहा है कमाल का होने वाला है। और जब मैड्रिड में आए हैं तो इसमें मैं एक बहुत बड़ा रोल जाबी अलोंसो का भी बोलूँगा, बिकॉज जाबी अलोंसो ने थोड़ा सा उनको कन्विंस जरूर किया होगा, बिकॉज उनके जो प्लेइंग स्टाइल है जाबी अलोंसो का, कि प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, उसमें अगर आप डीन हुसैन को थोड़ा इमेजिन करें तो वो परफेक्टली फिट होता है। और ऑब्वियसली एक फ्यूचर के हिसाब से भी थोड़ा चल भी रही है मैड्रिड, बिकॉज इस सीज़न के बाद तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी जो सुनने को मिला है डिफेंस लाइन को लेकर, और थोड़ा सा प्लेयर की इंजरीज भी रही है। तो उस वे में अगर देखें, और अंडर जाबी अलोंसो जिस टाइप से साइनिंग्स हमको देखने को मिल रही है, तो डीन हुसैन के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो रहा है मैड्रिड में, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो भाई जैसे कि एएफसी बर्नमाउथ में जब उन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट नॉटिंघम, और जिस तरीके से क्रिस वुड को हैंडल किया था, और उस मैच में उनका जो परफॉर्मेंस था भाई 19 ईयर्स ओल्ड, और वो ऐसे खेल रहे थे जैसे कि बहुत टाइम से प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। 9 एरियल डुएल्स उन्होंने वॉन किए थे। तो अभी मैं रियल मैड्रिड के लिए वो ला लीगा में जब वो डेब्यू करेंगे, तो मैं कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहा हूँ, बिकॉज आपके इतने अच्छे 5 परफॉर्मेंसेज हुए हैं कि अभी आपसे एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल बढ़ेगी। और अभी विथ राहुल, जैसे कि राहुल की डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, और एक फियरलेस, मतलब आप देख लो कितना फियरलेसली वो खेलते हैं, तो उसके साथ अभी डीन का एक कॉम्बिनेशन, ये जो है ना, ये सुपर अमेजिंग, एकदम फायरिंग और क्रैकिंग होने वाला है। ये मैं आंख बंद करके बोलूँ तो भी चलेगा। तो अभी अगर आप एक मैड्रिड फैन हो तो आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं जाबी अलोंसो की बैक फोर, उसमें डीन हुसैन, जो भी आपके थॉट्स हैं जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।